बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइफ विद हेल्थ के साथ हम शबाना मनियार आपके सामने, और हमारे साथ मौजूद होते हैं सर्जन डॉक्टर जावेद अरशद साहब। अब तक आपने देखा होगा और हमारी वीडियो से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमने हर उस डिज़ीज़ पर बात की है जो हमारे लिए बहुत कॉमन है या हाउस होल्ड नेम्स हैं, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में हम उस बीमारी पर बात करेंगे जो मेरे लिए और आपके लिए नाम भी नया है और बीमारी भी नहीं है, लेकिन आप यकीन जानिए कि जिस बीमारी पर हम आने वाले वीडियोस पे बात करेंगे उसमें मुब्तला बहुत सारे अफराद हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। आज हम बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया पर, और ये बीमारी हमारे जिस्म के किस अज़ा में होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके क्योर क्या है, इसकी शरह क्या है, ये सब हम जानेंगे जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फाइब्रोमाइल्जिया ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के टिश्यू के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देता है। दिस इज़ ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, आप फाइब्रोमाइल्जिया को ले लें, आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ले लें, आप SLE को ले लें, ये सब के सब वो हैं जो हमारे बॉडी स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट ओवर सेल्फ। ठीक है, फाइब्रोमाइल्जिया नाम पे अगर देखें, समवन आई वाज ऑन व्हाट्सएप, एक पेशेंट थे और वो ख़ुद भी फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट हैं और उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है फाइब्रोमाइल्जिया का। अब मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ इट, तो ही वाज आंसर लेस। ठीक है, हालांकि अगर आप देखें तो इसका नाम ही बहुत ही मखसूस है। अच्छा, फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रो स्टैंड फॉर जो फाइब्रोसिस हो जाए ना, कहीं पे चोट लग जाए ना या कट जाए, तो वो नॉर्मल टिश्यू नहीं रहता है, वो फिर जुड़ जाता है, लेकिन वो एक किलॉइड या फाइब्रस टिश्यू होता है, उसमें जान नहीं होती है। ठीक है, उसकी वो प्रोपेंसिटी फैलने की और वापस सुगड़ने की ख़त्म हो जाती है, फाइब्रस हो जाता है। ठीक है, माया स्टैंड इन ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज फॉर मसल। ठीक है, तो ये मसल की बीमारी है जिसकी वजह से मसल फाइब्रोस हो जाते हैं। ठीक है, अब नेचुरली वो अच्छा, मसल फाइब्रोस को थोड़ा सा हमें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें, क्या होते हैं? पट्टे थोड़े से अकड़ जाते हैं। अच्छा। उनमें जो नॉर्मली सुकड़ने की और फैलने की सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, पैथोजेनेसिस जो है वो हर बीमारी का एक बेस होता है। अगर आप जब तक पैथोजेनेसिस नहीं पकड़ेंगे ना, आप उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। मैंने उस बच्चे से पूछा तो वो आई डोंट नो बट ही बैक्ड आउट। आई आस्क्ड ट्वाइस कि पैथोजेनेसिस क्या है, लेकिन वो अच्छा, पैथोजेनेसिस के बारे में मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर देंगे, वो मतलब क्या आंसर देखें। जैसे अभी थोड़ी देर पिछले प्रोग्राम में बात हो रही थी डायबिटिक अल्सर की, तो मैंने आपसे कहा था कि देखो, अल्सर चाहे प्रेशर अल्सर हो या डायबिटिक अल्सर हो, पैथोजेनेटिक फैक्टर्स 3 हैं दोनों के। ठीक है, डायबिटीज़ के अंदर न्यूरोपैथी, दूसरा है वेस्क्रोपैथी, और फिर तीसरा है सुपर इम्पोज इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अंदर प्रेशर बोनी प्रोमिनेंस पहला, दूसरा है आपका फ्रिक्शन, और तीसरा है मॉइस्चर। अच्छा, ठीक है, वो उसके पैथोजेन, आप उसको ट्रीट करोगे ठीक होगा। तो आप बेसिकली पेशेंट से ये पूछ रहे थे कि इन तीनों में से उससे पहले बात हुई थी और मैंने कहा था कि अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो एक अगर से ट्यूमर है, ठीक है, और वो इवन 5x5 सेंटीमीटर का है, तो मेरे लिए मेरी अपनी ट्रीटमेंट से भी उस 5x5 को रिड्यूस करना हेल ऑफ अ लॉन्ग पीरियड होगा। अच्छा, ठीक है, मैं भी उसमें चाहूँगा कि पहले जो मास है उसको मैं डीबल्क कर दूँ, ताकि वो जो ख़राब करने वाली जो चीज़ है उसको निकाल जिस्म से ही अलग कर दें। ठीक है, आप जो फाइब्रोमाइल्जिया की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि इसमें मसल्स की फाइब्रोसिस जो आती है, विच कॉजेज फटीग एंड बहुत सारे मसले मसाइल करती है। ठीक है, एक डिज़ीज़ होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस।
मैंने पहले नए नाम बोल रहे ठीक हैं है, आप तो। मैंने पहले किसी प्रोग्राम में जिक्र जी, किया था, जी। जिसमें रीढ़ की हड्डी आदमी की सीधी की बजाय यूँ झुक जाती जी जी, है। आपने वो केस भी डिस्कस केस किया भी था। डिस्कस किया था मैंने बच्ची का। बेसिकली उसकी पैथोलॉजी या पैथोजेनेसिस ये है कि इस तरफ पोस्टीरियर पे भी लिगमेंट है, इस तरफ भी लिगमेंट है, जो एक वर्टिब्री को दूसरे को तीसरे से जोड़ के रखते हैं, ठीक है, ताकि एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाए। इसमें होता ये है कि जो इंटीरियर के जो लिगमेंट हैं वो कैल्सीफाई हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, फाइब्रोस हो जाते हैं, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है। कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है तो वो मर गया एक तरह से, ठीक है। अब वो जब सख्त हुए तो उन्होंने स्पाइन को यूँ झुका दिया, ठीक है, फिर वो यूँ झुके हुए चलेगा, उसका विजन कम हो जाएगा, फिर उसके हार्ट के ऊपर, मैदा कम हो जाएगा, मैदे के ऊपर, हार्ट के ऊपर, इसलिए कैविटी कम हो गई है। ये उसके सिम्टम है। उनको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप इस फाइब्रोसिस को ठीक करो ताकि आदमी सीधा हो। फाइब्रोमलेजिया के लिए भी ज़रूरी है कि आप उस फाइब्रोसिस को करो। मैंने अगर ट्रीटमेंट किया और मैंने जिक्र किया कि 4 सेशन मैंने किए थे, और वो लड़की का जो बैक ऑफ द हेड और वॉल का जो साइन था, 1 फुट का फासला था, वो कम होकर 4 सेशन के अंदर 5 इंच रह गया। अरे वाह। तो वो फाइब्रस टिश्यू दोबारा नरम हुए हैं तो हुआ इस केस में आपको पैथोजेनेसिस में क्या चीज़ मालूम ये पड़ी? यहाँ पे भी फाइब्रोसिस जो है ना, इसको ठीक हो जाएगी, लेकिन वो फाइब्रोसिस ठीक होगी तो ठीक होगी। फाइब्रोसिस का मतलब है मर गई है, डिजेनरेट हो गई है। मेरा काम जो है वो दोबारा रीजनरेट करना है। मैं, आप इसको खेलने का वर्ड कर यूज़ कर लें या काम का कर लें, लेकिन मैं काम करता हूँ सेल के ऊपर। मेरा कर्स जो है सेल है। कैंसर हो, डिमेंशिया हो, अल्सर हो, मैं सेल को ठीक करता हूँ। मैं बीमारी खुद ब खुद ठीक होती है। वो सेल जो फाइब्रोस हो गया है वो दोबारा उसमें जान पड़ जाएगी तो उसकी तो प्रोपेंसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ जाएगी, फिर उसकी वर्किंग कैपेसिटी। SLE हो गया या वो हो गया फाइब्रोमलेजिया, ये इंटरनेशनल जो इसका क्राइटेरिया है वो है कि आपकी जॉब कैसी है। SLE के अंदर जॉब 46% लोगों की रहती है, बाकी ले ऑफ हो जाते हैं, इसलिए कि काम कर ही नहीं सकते। अक्सर उनको छुट्टी करनी पड़ती है जिस्म में दर्द की वजह से, ठीक है। सो उसका बेसिक क्राइटेरिया ये है। और इसमें फाइब्रो में? इसमें भी वही है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आम उसमें देखें तो अक्सर हम भी कहते हैं कि पट्ठों में दर्द हो रहा है, ख़ासकर जो स्पोर्ट्स में होते हैं, जो हमारे प्लेयर्स होते हैं उनके साथ तो ये बड़ा एक आम होता है ना, पट्ठों में दर्द हो रहा है, मसल्स अकड़ गए। ये तो एक आम इस्तेलाह में हम बोलते हैं, और बाज़ दफ़ा बैठे बैठे हमें ऐसे लगता है कि ये जैसे शोल्डर्स वगैरह ये कहते हैं ना अकड़ गए तो ये बेसिकली इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? तुम्हारे साथ शबाना जब बात करता हूँ तो वो एक नज़म है बहुत याद आती है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बस यही होता है। नहीं, आपसे बात निकलेगी तो दूर तक लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे तुम इतने परेशान क्यों हैं? तो जो वही आप तुम्हारे साथ बात करो ना तो वो यही मतलब जाता है। अभी बात फाइब्रोमलेजिया की शुरू हुई थी, ठीक है, फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर गई है, फिर SLE पर आगे जो अभी हम डिस्कस करेंगे, SLE डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जिस्म है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक शाहकार है, ये एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक चीज़ ख़राब होती है, दूसरी चीज़ को ख़राब करती है। आप उस चीज़ को जो बेसिक ख़राब हुई है उसको ठीक करो, दूसरी चीज़ खुद ब खुद ठीक होगी। यू डोंट नीड टू फोकस ऑन दैट, वो ऑटो सिस्टम है, ठीक है। ये भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आगे ही भी, अभी आपने पट्टे का किया, कल मैं वॉक पे गया था तो एक साहब बैठे हुए थे मेरे साथ, उनके वेरिकोज वेन का मसला था। वो मुझे बताने लगे, कहने लगे डॉक्टर साहब ये वाले पट्टे पेट के बड़े अकड़ जाते हैं, पाँव के अकड़ जाते हैं। मैंने कहा देखो तुम्हारी ब्लड वेरिकोज वेन की वजह से तुम्हारी ब्लड की रिटर्न नहीं है, ठीक है। ब्लड जो ले है वो आपकी न्यूट्रिएंट्स को और गैसेस ऑक्सीजन को लेके जाता है, वापस जब लेके जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसमें लैक्टिक एसिड भी है। लैक्टिक एसिड बनता है आपके मसल से। अब अगर आप लैक्टिक एसिड पूरा नहीं जा पा रहा है वेरिकोज वेन की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो जमा रहेगा। आप दिन में चल रहे हो तो ये पट्टे काम कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ब्लड को पुश कर देंगे ऊपर की तरफ।
ये जो काफ मसल, इसको हम लोग दूसरा दिल भी कहते हैं कि इसकी कंट्रक्शन की वजह से ब्लड ऊपर जाता है, जो रह जाता है। वो सेकंड हार्ट होता है हमारा। सेकंड हार्ट हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है, राइट। अब रात में आप सो गए, वो ये चल नहीं रहा है, तो लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो रहा है। सुबह 4-5 बजे तक लैक्टिक एसिड जब इतना जमा हो गया तो उसकी वजह से मसल एकदम से स्पाज़म में हुआ। आपकी आँख खुली है चीखते चिल्लाते हुए कि पट्ठा चढ़ गया है, पट्ठा चढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद पागलों की तरह मल रहे होता है नहीं, मैं कह रही हूँ आम इस्लाम में हम कहते हैं ना पट्टे चढ़ गए या अकड़ गए, लेकिन उसकी बेसिक वजह ये है कि आपका लैक्टिक एसिड नहीं जा रहा है। तो इस फाइब्रोमाइल्जिया, मतलब एक तो इसको प्रोनाउंस करना है, फाइब्रोमाइल्जिया में भी यही कुछ एसिड की वजह से मतलब होता है प्रॉब्लम या नहीं? देखें, इसमें तो बेसिकली जो होता है ना, वो बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है वो पट्टों के अगेंस्ट काम करने लगता है। उसको आपकी ट्रीटमेंट रिवर्स कर सकती है। जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं उसमें पहले नंबर पे आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज़ अ ड्रग, आपकी स्किन के प्रॉब्लम इन सब में अस्थमा पे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वो आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। जैसे अब आजकल कोविड के पेशेंट हैं, उनको भी जो आईसीयू में हैं, उनके लिए भी जो ट्रीटमेंट की लाइन है, पहली कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एंटीवायरल है, एंटीकोगुलेंट है, 4 बेसिक हैं, ठीक है। मेरी लोगों से बात होती है, मैं कहता हूँ कि भाई बीमारी ही इस वजह से हुई है कि इम्यूनिटी डिफिशिएंट है। जितने इम्यूनो डिफिशिएंट पेशेंट होते हैं उनमें इसका होने का इम्कानात कहीं ज़्यादा होता है। जिन लोगों को हो चुकी होती है उनमें से इम्यूनो डिफिशिएंट पेशेंट जो होते हैं उनके मर जाने का इम्कानात बहुत ज़्यादा होता है। सही है। और आप उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके और इम्यूनिटी वो कर रहे हो, तो आप तो बेसिकली सही ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे हो। सही, ठीक है। अच्छा, ये जो इम्यूनिटी लैक करती है, ये बाय बर्थ मसला होता है या ओवरऑल? भी होता है, बाय बर्थ भी ये होता है। जेनेटिक है बीमारी? जेनेटिक भी है, एक्वायर्ड भी है, दोनों चीज़ों से होता है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये तीनों चीज़ें, जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस जब आप करते हो की बात करते हो ना, वो भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज़ है नर्व के अगेंस्ट। उसकी बिजली का तार है ना, ये इंसान की नर्व देख के बनाया गया है। इसके अंदर बीच में तार होते हैं और उसके गिर्द एक कोटिंग होती है प्लास्टिक की। वो 2-3 तारें होती हैं, उसके ऊपर फिर एक कोटिंग होती है प्लास्टिक की। जब कभी कहीं से वो गर्म हो, तार पे वो प्लास्टिक पिघल जाए तो वो तार शॉर्ट हो जाता है। आए दिन जो आप सुनते हो कि शॉर्ट हो गया और आग लग गई, वो वही चीज़ है। हमारे भी जो नसें हैं उसके गिर्द एक सेल होता है जिसको हम श्वान सेल कहते हैं। वो इस तरह का है कि वो यूं चक्कर, जैसे आपकी ऑक्टोपस होता है ना, लंबे लंबे डेंड्रिल्स होते हैं, तो वो इसका जो चक्कर है ना, वो इसके ऊपर एक माइलिन शीट बनाता है। वो माइलिन शीट जो होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। वो माइलिन शीट जो होती है, डेमेंशिया की बात हुई थी, ठीक है, ये है, फर्ज कर लें ये माइलिन शीट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे ख़त्म होगा एक शेल, यहाँ से दूसरे श्वान सेल उसको लपेटना शुरू दे। ये बीच की जो जगह, ये नोड ऑफ रेनाइबर कहते हैं हम इसे, यहाँ से सही खाली हो गया, ठीक है। तो ये सिग्नल जब जाता है तो जंप करता है, ठीक है। जब ये ख़राब हो जाएगा तो सिग्नल की प्रोपोगेशन कम हो जाएगी। दैट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस कि माइलिन शीट जो है वो ख़राब हो जाती है, कवरिंग ख़राब होती है, ये नर्व जो है ये शॉर्ट होने लगती है। वही बात आ गई एंड में कि इंसानी जिस्म अपनी जगह एक शाकार है और कुदरत ने हमारे ऑर्गन्स की अपनी प्रोटेक्शंस की भी शील्ड बनाई हुई है। और जब ओवरऑल जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस है वो हम ये कह सकते हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी है हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है उसकी। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्या करें, यहाँ पर नहीं, हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको और डिटेल्स पे बात होगी और उस बीमारी पर बात होगी जिससे शायद अब तक मैं और आप ना वाकिफ़ हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।